बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। जी तो व्यूवर्स, आज हमारे किचन में बनने लगा है फ़िश हेड कड़ी, यानी कि मछली के सिरों का सालन। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार होता है। ये शोरबे वाला सालन मछली का जो होता है तैयार किया जाता है। इसको आप चावलों के साथ या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही जायकेदार और ताकत वाला ये फ़िश कड़ी का जो सालन है वो तैयार होगा और बहुत ही आसान और झटपट सी रेसिपी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि मौसम जाने वाला है तो जाते जाते मौसम में एक बार फिर फ़िश का सालन तैयार कर लेते हैं। पहले आपको फ्राई फ़िश सिखाई थी, तो अब मैं आपको फ़िश कड़ी सिखाऊंगी। तो इसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए, ये जो फ़िश के सिरे हैं, ये जब भी मैं फ़िश लाती थी तो उसमें से जो ये सिरे होते हैं जिन पे गोश्त नहीं होता ज़्यादा फ़िश का, तो उसको मैं अलग कर लेती थी। कुछ उसके पीसेस भी हैं फ़िश के, इनको मसाला वही जो फ़िश को लगाती थी वही इसको लगा के तो इनको मैं फ्रीज़ कर देती थी। जब मौसम ख़त्म होने वाला हो तो फिर मैं एक दफ़ा लास्ट में फ़िश कड़ी बना लेती हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये जी फ़िश हेड है सारे, इनका हम बहुत मज़ेदार सा शोरबे वाला सालन तैयार करेंगे। तो इसके अज्जा कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नॉर्मल से इसके अज्जा हैं। तो ये किस तरह तैयार करेंगे हम, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएगी। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो इसके लिए हमें दही चाहिए, क्योंकि इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे जो शोरबा होता है। इसके लिए 1 कप मैंने लिया है दही। अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया मैंने। ये एक दरमियानी साइज़ का प्याज है, इसको इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है, ये देख सकते हैं। और 2 टमाटर लिए हैं। क्योंकि मैंने चावलों के साथ सर्व करनी है तो इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो और अच्छी हो, बिल्कुल भी वो पानी वाली बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। इसलिए मैंने दही की ग्रेवी बनानी है इसके अंदर, ताकि बहुत ही मज़ेदार और गाढ़ा सा ग्रेवी तैयार हो। अब सबसे पहले आपने पैन में ऑयल या घी डाल लेना है। मैंने घी इस्तेमाल किया है, घी में बहुत अच्छा जायका आता है इसका। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए, आपने जो फ़िश के पीसीज हैं, जो उसके सिरे कंडे हैं, ये मेरे पास कुछ पीसीस भी हैं उसके, इनको आपने हल्का सा अच्छा सा गोल्डन कलर दे लेना है, यानी कि आपने इनको फ्राई कर लेना है। क्योंकि बाकी इसमें सिर्फ हम इसमें से इसको कलर देंगे और बाकी का जो प्रोसेस है वो उसकी जो ग्रेवी है उसके अंदर जाके तैयार होगा। ये देख सकते हैं, एक तरफ से इसको कलर आ गया तो मैंने इनको टर्न कर दिया है ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा कलर आ जाए। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त कलर आया, देखिए गोल्डन ब्राउन खूबसूरत सा इनको आ गया है कलर। बाकी के भी सारे पीसेस को मैंने इसी तरह फ्राई कर लेना है। ये देखिए, बकाया पीसेस भी मैंने पैन में डाल दिए हैं। जैसे ही इन्हें भी अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको भी हम इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए, सारे पीसेस हमने फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है। अब हमने क्या करना है, उसी ऑयल को किसी खुली पतीली में हम डाल लेंगे और थोड़ा सा मज़ीद मैंने ऑयल डाला है क्योंकि पहला मेरा कम हो चुका था। खुले बर्तन में इसलिए बनाएंगे ताकि जब हम फ़िश को मिक्स करें या हिलाएं तो वो बहुत आसानी से मिक्स के अंदर चम्मच हम हिला सके और वो टूटे भी ना। ये अब हमने पहले इस प्याज को अच्छा सा कलर दे लेना है। आप इसको गोल्डन ब्राउन कर लीजिए, ज़्यादा इसका रंग डार्क नहीं करना, वरना ग्रेवी का कलर भी उतना ही डार्क आएगा। अब ब्लेंडर में मैंने दही और टमाटर पहले ही शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें ब्राउन किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। ये देखिए, सारा प्याज मैंने शामिल कर दिया है ब्लेंडर के अंदर। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। बहुत अच्छे से आपने ब्लेंड करना है ताकि जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से इसके अंदर ब्लेंड हो जाए। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट हो जाएगा तैयार। फिर आगे बताते हैं कि हमने रेसिपी में क्या करना है। अब आ जाते हैं उसी कढ़ाई की तरफ जिसके अंदर ये, उसी पतीली की तरफ जिसमें आपने प्याज ब्राउन किया था, उसके अंदर ये मैंने सारा मसाला जो ब्लेंड किया है वो कर दिया है शामिल। इसको शामिल करने के बाद इसमें चम्मच हिलाएंगे। फिर इसके अंदर हमने शामिल कर देना है साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि वो भी इसके साथ ही कुक हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने पानी शामिल करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये भी हमने कर दिया है इसके अंदर शामिल।
क्योंकि फ़िश के जो पीसेस है उसको मसाला ऑलरेडी लगा हुआ था, तो इसके अंदर ग्रेवी के अंदर थोड़ा थोड़ा हमने नमक, मिर्च, हल्दी और कलौंजी शामिल करना है। ज़्यादा शामिल मत कीजिएगा, सिर्फ हमें ग्रेवी में थोड़ा सा स्पाइसेस का फ्लेवर देना है। बाकी मसाला हमारी फ़िश के पीसेस को बहुत अच्छे से लगा हुआ है। अब हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जितना अच्छा मसाला आपका भुना होगा उतना ही मज़ेदार आपका सालन तैयार होगा। देखिए कितना खूबसूरत इसका ऊपर घी आना शुरू हो गया है। 5 से 7 मिनट जी मैंने इसको भूनने के लिए छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका पानी ख़त्म हो चुका है। अब जो फ़िश के पीसेस हमने फ्राई करके रखे थे उसको इसके अंदर शामिल करके बिल्कुल हल्के हाथों से इसको करना है मिक्स, ताकि सारा मसाला इस जो फ़िश के पीसेस हैं इनको लग जाए। बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि बहुत नाजुक सी फ़िश है तो ये फ़ौरन टूट जाती है, तो इसलिए मैंने बड़े हल्के हाथों से इसको करना है मिक्स। इस तरह सेट करके आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है। मेरा जो स्पून है बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही हल्का हल्का सा इसको टच हो रहा है और फिश मिक्स हो रही है। देखिए सब पीसेस जो पीसेस हैं इनको मैंने सेट कर दिया है। अब इसे मैं कुछ देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूँगी। फ्लेम आपने नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना हो, वरना आपका जो ये मसाला है वो नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आपको घी नज़र आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है आपका जो ये मसाला है बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब उसी जग में जिसमें हमने ग्रेवी पीसी दही का मसाला बनाया था, उसी में मैंने पानी शामिल करके इसके अंदर शामिल कर दिया है अपने सालन के। जितना आपको इसमें शोरबा पसंद है आप उतना रखें। मैंने चावलों के साथ सर्व करना है, इसीलिए मैंने उसी हिसाब से इसके अंदर इसकी ग्रेवी को किया है तैयार। इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो फ़िश के सिरों की जो ताकत है वो सारी शोरबे में शामिल हो जाए। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और मज़ेदार होते हैं ये देखिए इसको अब मैंने कर दिया है कवर। 5 से 7 मिनट के लिए इसको मैं इसी तरह छोड़ दूँगी, ताकि जो इसका शोरबा है वो बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ और सर्व करते हैं जी इनको हम अपने राइस के साथ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी बिल्कुल पानी वाली नहीं है, क्योंकि हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से जो शोरबे की जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी बनी है। हमने इसे किया है राइस के साथ सर्व। आप नान के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश हेड करी का सालन है जी तैयार। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। मौसम आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम को है सर्दियों का, तो जाती जाती सर्दियों में इसका लुत्फ़ एक बार ज़रूर लें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।